बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आमनाज़ देसी फूड। तो आप सब देखने वालों को मेरे चैनल पे वेलकम। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। एक न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ सरसों के साग की, यानी कि चिकन और सरसों के साग की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है चिकन, आप चाहें तो बीफ या मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चिकन लिया है क्योंकि हम चिकन नहीं खाते। उसके बाद हमें चाहिए प्याज, 2 मीडियम मैंने प्याज लिए हैं, 1 टमाटर, 3 हरी मिर्च और उसके साथ लहसुन जाएगा इसके अंदर। और अंदर जाएगा हरा लहसुन, यानी कि हरा जो लहसुन होता है ना, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। वो मैं आपको भी दिखाऊंगी वीडियो में कि मैंने किस तरह डाला है, किस स्टेज पे डाला है। उसके बाद हमें चाहिए ऑयल। ड्राई मसाले तो हमेशा से घर के ही होते हैं, मैं और बाहर का मसाला कोई भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैंने एक एक चम्मच सब कुछ ले लिया। और जी ये पका हुआ, ये भी हमें गांव से आया था साग। तो मैंने कहा जी चलिए आपके साथ इसकी और चिकन की रेसिपी शेयर की जा करते हैं। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैंने एक पैन में ऑयल डाल के अच्छे से उसको गर्म कर लिया। उसके बाद मैंने 2 मीडियम प्याज आपको मैंने स्टार्ट में दिखाए हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और इसको हमने 2-3 सेकंड के लिए चलाना है, यानी कि इसको सॉफ्ट होने देना है। ज़्यादा नहीं गलाना, मतलब नरम होने देना है, क्योंकि साग ऑलरेडी हमारा पका हुआ है। हमने मसाला जो है ना चिकन के साथ ही भूनना है। अच्छा, ये जैसे ही हल्के हल्के से मतलब थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, तो मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है फ्रेश, मतलब इसको चॉप करके मैंने डाला है। वो मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, मतलब इसकी खुशबू आने तक हमने पकाना है इसको। जैसे ही ये थोड़ा सा हल्के हल्के से ब्राउन होने लगेंगे, तो हमने इसके अंदर सारे ड्राई स्पाइसेस डाल के ना, ये देखें अब ये साइडों से लग चुका है। अब मैंने इसके अंदर सारे ड्राई स्पाइसेस एक एक चम्मच जो लिए हैं मैंने डाल के, इसको जो है ना थोड़ा सा पानी प्याली में डाल के इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, इसको डालने के बाद जो खुशबू आई है ना, वो जब आप लोग ट्राई करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़े की इसकी ये सब डाल के एक साथ इसकी खुशबू आई है। अच्छा, ये जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, मतलब मसाला बीच में पका है, तो मैंने इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च काट के एक साथ ही डाल दिए हैं। तो और आप लोग बताएं किस किस को साग अच्छा लगता है और कौन कौन बनाता है चिकन के। आप मटन या बीफ भी ले सकते हैं, ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं चिकन में बना रही हूँ। तो चलिए जी, अगेन स्लोमो शॉट। तो चलिए जी, स्लोमो शॉट यानी कि सब्सक्राइब का टाइम। जल्दी जल्दी से आपके पास 3-4 सेकंड है, आपने जल्दी जल्दी से इसको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए जी, आई होप आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए जी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही मसाला इसका अच्छे से जो है ना पक चुका है, तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड करके डाल दिया है। चिकन को भी हमने अच्छे से इसमें कुक करने देना है, क्योंकि ये जल्दी से बनने वाला है, क्योंकि साग ऑलरेडी हमारा तैयार है। तो हमने सिर्फ चिकन का ही मसाला अच्छे से बनाना है। अच्छा, मैंने चिकन डाल के इसके मसाले को अच्छे से जो है ना इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखें, जब इसने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, तो मैंने इसके अंदर एक प्याली, जो छोटी प्याली है, वो मैंने डाल के पानी का इसके अंदर इसको दे देना है हमने दम तकरीबन 15 मिनट के लिए। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है, तो पानी भी इसमें अभी है। ये नहीं कि सारा पानी ड्राई हो गया है, लेकिन चिकन क्योंकि जल्दी गल जाने वाला है, तो ये दम में ही पक जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ना जैसे हल्का हल्का सा अभी बबल्स हैं इसके अंदर। अभी इसके अंदर अभी थोड़े थोड़े से बबल्स हैं। आज पता नहीं क्या है, मेरा ट्राइपॉड जो है ना वो सेट ही नहीं हो रहा था। कभी इस साइड से आपको वीडियो मिलेगी, कभी इस साइड से मिलेगी, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि आज ट्राइपॉड सेट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, जैसे इसमें थोड़ा सा पानी था, मैंने इसके अंदर दोबारा से इसको थोड़ा सा दम दे दिया, तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है 10 मिनट के दम के बाद, क्योंकि चिकन जो है वो बोनलेस भी है एक, तो मतलब इसमें इतनी हड्डियाँ नहीं हैं, तो ये मतलब भाप में ही अच्छे से गल जाएगा। इसको कोई इतनी ज़्यादा साथ खड़े होने की या भूनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आप लोग भुनाई का भी स्लोमो शॉट देख लें। तो कौन कौन जो है ना चिकन में खाना पसंद करते हैं और कौन कौन बीफ या मटन में खाना पसंद करता है साग को, क्योंकि सर्दियों में जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, आगे चावलों की रोटी भी मैंने बनाई है, यानी कि जिसको हम सराइकी में चिलड़ा कहते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। उसकी भी वीडियो आपको, उसकी भी रेसिपी जो है ना, यानी कि जैसे बनाएंगी, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने अब इसको भून लिया, तो जब भून लेना है उस स्टेज पे हमने इसके अंदर डालना है हरा लहसुन, यानी कि जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है। मुझे पहले थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने फिर पूरा ही इसमें डाल दिया। अच्छा, ये डाल के इतनी कोई अच्छी सी खुशबू आती है ना, और इसका टेस्ट इतना मज़े का आता है कि अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये इतनी अच्छे से जो है ना कुक भी हो चुकी है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का जो है ना ये भुन चुका है। और इसमें जब ये वाला लहसुन मैंने इसके अंदर ऐड किया है, तो इसकी एक अलग ही मतलब खुशबू आई है। अच्छा, अब जैसे इसको अच्छे से मैंने भून लेना है, उसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है साग।
यानी कि साग बना के रखा हुआ है। मैंने अभी आपको स्टार्ट में ही दिखाया है, मतलब मैंने नहीं बनाया, बन के आया है। तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो क्या कहते हैं, मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया क्योंकि चिकन की जितनी क्वांटिटी थी उतना ही मैंने साग डाल दिया। अच्छा, अब साग डाल के अब इसको कोई भी टाइम नहीं लगना है पकने के लिए। और ये पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही मैं वीडियो मतलब शूट करने लगती हूँ तो इतना ज़्यादा धुआं इसमें से आने लगा, क्योंकि मैं लाइव ही करती हूँ, मतलब आप लोगों को इसको दिखाती हूँ, ये नहीं है कि मैं बना के रखी होती है या कुछ ऐसा। तो एक और स्लोमो शॉट जो है वो आप लोग देख लें। अच्छा कि क्या कहते हैं, आप लोग बताते ही नहीं हैं कि मेरे स्लोमो शॉट्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो में 2 से 3 यानी कि स्लोमो शॉट लाजमी हो, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छे लगते हैं और आई होप कि आपको भी अच्छे लगते होंगे। तो चलिए जी, अच्छा अब इसको भून लेना है मैंने अच्छे से, इसको 3-4 बार, क्योंकि साग का अपना भी थोड़ा सा पानी होता है, इसमें पानी हम ऐड नहीं करेंगे। हमने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, उस पानी को ड्राई करना है ऑयल सेपरेट होने तक। जैसे ही हमारा ऑयल सेपरेट होगा, हमने इसकी एक बार अच्छे से, अब देखिए मैंने इसको अच्छे से इसकी कर लेनी है अब भुनाई। तो उसके बाद जी हमारा जो है, जैसे ही इसका ऑयल हल्का हल्का सा साइडों से ये देखिए सेपरेट होने लगेगा ना, तो समझ लें हमारा साग जो है वो रेडी हो चुका है। अभी ये तकरीबन रेडी है क्योंकि इसका ऑयल तकरीबन सेपरेट हो चुका है। ये धुएं की वजह से आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। आप चलिए जी इसकी देख लेते हैं फाइनल लुक। ये देखें जी, इतना कोई मज़े का साग बना था ना। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आप लोग क्योंकि मतलब कैसा कैसा बना है। तो चलिए जी अब चल लेते हैं जी चावलों की रोटी की तरफ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी आटे की गूंदने की और ये फुल जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो साग के साथ जो है ना चावलों की रोटी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। वैसे तो पराठे और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग ज़्यादा जो है ना वो ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। तो जी ये देखिए इतना मज़े का ये बना है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस मतलब पराठे के साथ खाते हैं, चावलों की रोटी के साथ चावलों के आटे की रोटी के साथ खाते हैं, या फिर सिंपल रोटी के साथ खाते हैं। तो जी और क्या कहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हर, क्योंकि आगे मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही हर चीज़ की आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग अपना प्यार शो कराएं, फिर मैं आप लोगों के लिए हर किस्म की, जैसी आप लोग बोलेंगे, मेरा ख़ुद का जो भी मतलब दिल करेगा, मैं सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालूँगी। तो और जी ये देखें हमारा जो चावलों के आटे की रोटी है वो हो गई है बिल्कुल तैयार। तो चलिए जी आप लोग मेरी प्लेट देख लें। अब किस किस के मुंह में पानी आ रहा है आप लोगों ने मुझे बताना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर